शिक्षा जी बताइए, प्रिपरेशन कैसी चल रही है? कोई क्वेश्चन क्वेरी है आपका? नहीं सर, सही चल रही है। ठीक है। हमारा जो मॉड्यूल का है, मॉड्यूल कल हमने स्टार्ट किया था, राइट? कल हमने क्यूआर कोड बनाना सीखा था। इसी मॉड्यूल के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं इसी में, ठीक है? इसी में कंटिन्यू करते हैं, ये नया नोटबुक बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी मॉड्यूल में मैं डे 2। और गाइस अब आगे जितने भी टॉपिक आएंगे ना वो सब एडवांस ही रहेंगे, राइट? बेसिक पाइथन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब जितने भी क्लासेस रहेंगे सब एडवांस क्लासेस रहेंगे और इजी भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा, सब समझ में आएगा। तो मॉड्यूल के सीरीज़ में हमने कल क्यूआर कोड देखा था, ठीक है? ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। जैसे कि अगर किसी को वेब डेवलपमेंट करना होता है, DEVLOPMENT, तो उसको फोकस करना होता है डी जेंगो मॉड्यूल पे, राइट? उसको फ्लास्क एपीआई पे फोकस करना होता है और फास्ट एपीआई पे। कैंडिडेट्स अब कभी भी ये सब नाम सुनोगे तो डाउट तो नहीं होगा? पहले तो डाउट्स रहते थे कि ये सब क्या है। बस ये समझ जाना कि एक मॉड्यूल है जैसे जिसका यूज़ खाली वेब डेवलपमेंट के लिए होगा। मतलब किसी को पाइथन आती है और उसको जेंगो, फ्लास्क और फास्ट एपीआई भी आता है पाइथन के साथ साथ, तो फिर वो वेब डेवलपमेंट की तरफ प्लान कर सकता है। अगर कोई डेटा एनालिस्ट है तो आफ्टर पाइथन वो पर्टिकुलरली पांडास, नम्पी, आपका मैट प्लॉटलिब एंड सीबॉन, और भी इसमें आपके विजुअल लाइब्रेरीज हैं लाइक प्लॉटली एंड ब्रोकी, ठीक है? वो सब हम इसी डेटा एनालिस्ट के फील्ड में, जैसे स्टेट्स मॉडल हो गया आपका, स्टेट्स मॉडल तो क्या मशीन लर्निंग में यूज़ होता है, स्टेट्स बोल दीजिए, स्टैटिस्टिक्स का हम यूज़ करते हैं इधर। ये हमारा हो गया डेटा एनालिस्ट के लिए। जो डेटा साइंटिस्ट का फील्ड चल जाता है इसी पाइथन के बाद, उसमें एसकेलन मॉड्यूल पे काम करते हैं हम, राइट? और इसी डेटा साइंस के बाद आगे हमारा एआई और डीप लर्निंग का फील्ड निकल जाता है। उसमें हम टेंसर फ्लो, केराज मॉड्यूल, साइपाई मॉड्यूल, स्टेट्स मॉडल एपीआई, इन सब पे काम करते हैं गाइस, ठीक है? इसी के अंदर ओपन सीवी भी आ जाता है जिसका यूज़ इमेज प्रोसेसिंग के लिए होता है। ओपन सीवी इमेज प्रोसेसिंग। एंड इसी के अंदर एक और टॉपिक आ जाता है NLTK, जिसका काम होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP के लिए। तो यानी कि ये सारी चीज़ें आफ्टर पाइथन ही है। आप कभी भी किसी भी डोमेन में अचानक से स्विच कर सकते हैं। हाँ, डीएस के लिए इससे गो थ्रू करना इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको एक्सपर्टीज़ हासिल करना है, इसमें तो आपको बहुत अच्छे से यूज़ आना चाहिए, देन आप डीएस पे भी जंप कर सकते हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करता है यहाँ पर, वैसे इतना पाइथन का यूज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई वर्क करना चाहे तो यहाँ पर पाई क्यूटीफाई, टीके इंटर, ये मॉड्यूल्स हमारे यहाँ पर यूज़ होते हैं, जिनका यूज़ हम करके GUI एप्लीकेशन यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हम बना सकते हैं। APPLICATIONS। परफेक्ट गाइस। अगर किसी को गेम फील्ड में पाइथन से निकलना होता है, ऑफ कोर्स वही बात कि गेमिंग के लिए और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, पाइथन में भी गेमिंग किया जा सकता है, लेकिन उतना एडवांस नहीं यूज़ होता आजकल। तो आप ये कह सकते हैं कि AI इंटीग्रेशन के लिए ही पाइथन का स्कोप फिक्स हो चुका है। यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन जब बाकी लैंग्वेजेस हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं पाइथन से ज़्यादा, तो उसी को प्रेफर करेंगे लोग। फिर भी यहाँ पर अगर पाइथन में गेम बनाना है तो पाईगेम मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। अगर पाइथन के साथ मुझे वेब स्क्रैपिंग करना है, जो हम आगे की क्लास में सीखेंगे, SCRAPPING, उसके लिए हमें रिक्वेस्ट मॉड्यूल, ब्यूटीफुल सूप यानी BS4 मॉड्यूल, सिलेनियम सिलेनियम मॉड्यूल, ये सारे मॉड्यूल्स पे हमें काम करना होता है, राइट? इसी में पर्टिकुलरली गाइस हमारे और छोटे मोटे मॉड्यूल्स आ जाते हैं जो हम थोड़ा बहुत हमने पढ़ा भी है। जैसे टाइम मॉड्यूल होता है, डेट टाइम मॉड्यूल आपका हो जाता है,
कैलेंडर मॉड्यूल हो जाता है, राइट। इसी में हमारे CALENDER होगा आई थिंक, है ना। इंपोर्ट कैलेंडर, अच्छा DRE है, ठीक है। कैलेंडर मॉड्यूल आ जाता है हमारे पास, और इसी में हमारे पास छोटे मोटे मॉड्यूल ही हैं ये, ज़्यादा इनका बड़ा यूज़ नहीं है। वेब ब्राउज़र, ठीक है, वेब ब्राउज़र आ जाता है। इसी में हमारे पास इंस्टा बोट मॉड्यूल आ जाता है, इंस्टा लोडर। और इसी में हमारे पास टर्टल मॉड्यूल भी आ जाता है, टर्टल लाइब्रेरी यानी। तो यानी कि पाइथन के बाद आपको किसी भी फील्ड में निकलना है तो आप इन्हीं मॉड्यूल्स बेस काम करेंगे। अगर मुझे पाइथन के साथ डेटाबेस मैनेजमेंट करना है यानी DBMS पे काम करना है, तो इसी में मुझे MySQL और SQL सर्वर के लिए मेरे पास PyMySQL मॉड्यूल और PyODBC मॉड्यूल, ये सब मेरे पास है। कैंडिडेट्स कुछ पूछना है इसमें, बताइए। ऐसा कोई मॉड्यूल है जो आपने नाम नहीं सुना है पहले, बताओ भाई। अच्छा ये है क्या, ये सारी चीज़ें आवाज़ आ रही है ना सभी को मेरी? यस सर। हाँ जी बताइए, सर। ये सारे पॉइंट्स मैंने क्यों लिखे हैं इधर, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर ये पाइथन के अंदर अलग अलग मॉड्यूल है जिनको अलग अलग काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ अलग अलग काम के लिए, मतलब इन सब का बेस पाइथन ही है। देन आफ्टर लर्निंग पाइथन आप इन सब में से किसी भी मॉड्यूल पे फोकस कर सकते हैं उसके कोर फील्ड में एंटर करने के लिए। जैसे डेटा एनालिस्ट के लिए तो पांडास नम्पी पे फोकस करके उस फील्ड में जाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली इसी 2 टॉपिक को कवर करके हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी डोमेन स्पेसिफिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कुछ इस तरीके से। किसी को कुछ पूछना है इसमें या आगे बढ़े, या सर 2-4 वेब मॉड्यूल मेरे। स्क्रैपिंग, हाँ बताइए। सर वेब स्क्रैपिंग में आपने सेलेनियम लिखा है, ये तो टेस्टिंग के लिए भी यूज़ होता है ना? हाँ टेस्टिंग के लिए सिलेनियम यूज़ होता है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर होता है। हमारे पास सिलेनियम मॉड्यूल भी है, वो काइंड ऑफ हम टेस्टिंग के लिए उसे भी यूज़ कर सकते हैं। वेब टेस्टिंग के लिए हम सिलेनियम का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने ब्राउज़र को ऑटोमेट कर देते हैं इससे। वो देखेंगे जब हम वेब स्क्रैपिंग करेंगे ना, तो सिलेनियम का यूज़ भी हम देखेंगे उसमें। ये तीनों मॉड्यूल यूज़ होंगे उसमें, ठीक है। इनमें से हम बहुत सारे मॉड्यूल यूज़ करेंगे अभी, राइट। जैसे कल हमने QR कोड मॉड्यूल को देखा है ना गाइस, छोटे मोटे मॉड्यूल हैं। बाकी डिटेल में जाने के लिए अगेन डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हमें डिटेल में जाना होगा, क्योंकि आप सारे मॉड्यूल के सारे फंक्शन को याद नहीं रख सकते। और वैसे भी मॉड्यूल के फंक्शन अपडेट होते रहते हैं, वर्जन चेंज होता रहता है, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन ही गो थ्रू करना होता है। लेकिन फिर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मॉड्यूल्स की, इतने नाम तो एटलीस्ट पता होने चाहिए। इंटरव्यू में क्वेश्चंस इनमें से पूछ लिए जाते हैं, या क्वेश्चंस आ जाते हैं इनमें से कि क्या क्या मॉड्यूल्स का आपने नाम सुना है, क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर मेरे पास एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल का नाम है यहाँ पर डेट एंड टाइम मॉड्यूल। तो यहाँ पर आपने बोला फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। इस डेट टाइम, ये ना डेट टाइम नाम का मॉड्यूल है, और इस डेट टाइम नाम के मॉड्यूल में डेवलपर ने फंक्शन का नाम भी डेट टाइम ही रख दिया है, ठीक है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, रख दिया तो रख दिया, कोई इश्यू थोड़ा ना है। इस डेट टाइम के अंदर एक और मेरा फंक्शन है, उसका नाम है नाउ फंक्शन। नाउ जो है वो अभी सिस्टम टाइम को प्रिंट करता है, अभी का करंट सिस्टम टाइम। कैसे? अगर मैं इसे प्रिंट कर दूंगा तो कुछ इस तरीके से देखिए, मुझे डेट, सेकेंड, मिली सेकेंड सब डिटेल मुझे यहाँ पर रिटर्न कर देगा, और ये चेंज होता रहेगा। कोई डाउट तो नहीं गाइस? लास्ट क्लास में हमने देखा था, लेकिन वो टाइम मॉड्यूल के हेल्प से देखा था, जिसमें आस्क टाइम नाम से था हमारे पास फंक्शन, है ना। तो डेट टाइम मॉड्यूल में से हम डेट टाइम को कॉल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, जैसे यहाँ पर इस पूरे कोड को मैंने पेस्ट कर दिया, और इसे मैंने बोल दिया अभी का टाइम, और यहाँ पर मैं अभी के टाइम के पास गया, और इधर मैंने इसमें से डेट पोर्शन को कॉल कर लिया। तो देखिए मुझे खाली उस डेट एंड टाइम में से डेट रिटर्न कर देगा। अगर जस्ट मुझे डेट चाहिए तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से स्टोर करके उसे कॉल कर सकता हूँ। और इसका यूज़ कब होता है? इसका यूज़ तब होता है जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या वेब स्क्रैपिंग करते हैं,
तो ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कि ये डेटा स्क्रैप कब हुआ है, किस तारीख को हुआ है, और अगर कितने बजे भी स्टोर करना है तो ये इन्फॉर्मेशन हमें टाइम से मिल जाएगा। कैसे? अभी का टाइम डॉट टाइम, और यहाँ पर देखिए अभी का टाइम पूरा आपका यहाँ पर प्रिंट कर देगा, राइट। तो ऐसे ही हमारे पास ये डेट टाइम मॉड्यूल भी है जो हमें डेट टाइम से रिलेटेड हेल्प करता है। कैंडिडेट्स कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं इसमें? बताइए। नो? यहाँ पर हमारे No, sir. पास एक आपका ये मॉड्यूल है जिसका नाम है इंस्टा लोडर। एक्चुअली में कोई भी हमारा अगर ओपन सोर्स या पब्लिक अकाउंट होता है हमारा जिसके सारे प्रोफाइल पब्लिक हैं, तो ये जस्ट एक ऐसी फ़न लाइब्रेरी है, आप उसके सारे प्रोफाइल का पर्टिकुलरली डाउनलोड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा बाइक स्टेटस इंस्टा प्रोफाइल, राइट। अब इसके तो बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, ठीक है। अब इतने ज़्यादा पोस्ट में तो हम अगर डाउनलोड करने बैठेंगे तो हमारे सिस्टम पर भी लोड पड़ेगा, राइट। अभी मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, देखिए कितने ज़्यादा पोस्ट हैं, है कि नहीं है कैंडिडेट्स? कोई डाउट तो नहीं? कुछ इस तरीके से ये सारे पोस्ट हैं कि नहीं है? ये सारे पब्लिक अकाउंट है, राइट। हमारा पर्पस क्या है कि इसके पूरे प्रोफाइल को हम स्क्रैप कर सकते हैं, ठीक है। ये एक लीगल तरीका है स्क्रैप करने का, उसके लिए एक मॉड्यूल है हमारे पास इंस्टा लोडर के नाम से। तो आप ना इसके प्रोफाइल को कॉपी कर लेंगे, जो भी इसका यूज़र आईडी है या इसका प्रोफाइल नेम है, ठीक है। और ये जो इंस्टा लोडर आपका मॉड्यूल है, इस इंस्टा लोडर को पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसका मैंने प्रोफाइल नेम यहाँ पर कॉपी कर लिया, और ये जो इंस्टा लोडर मॉड्यूल है इसको इंस्टॉल करने के लिए मैंने लिखा पिप इंस्टॉल इंस्टा लोडर, ठीक है। ये पहले ही वेबसाइट पे मुझे ले आएगा, यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा, और कुछ इस तरीके से। भाई ये तो पता है ना मैं कमेंट आउट क्यों कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि ये मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये फंक्शन, ये मॉड्यूल चलाने के लिए आपको ये कोड रन करना पड़ेगा, यस या नो? बताइए, कुछ कन्फ्यूज़न इसमें? ठीक है, अभी मैंने पिप इंस्टॉल इंस्टा लोडर को कमेंट आउट कर दिया। कैसे इसे यूज़ करेंगे? फ्रॉम इंस्टा लोडर इम्पोर्ट कर लिया, यहाँ पर आपने कैपिटल इंस्टा लोडर को, स्मॉल इंस्टा लोडर ये फाइल यानी मॉड्यूल का नाम है, कैपिटल इंस्टा लोडर उसके अंदर एसोसिएटेड क्लास और फंक्शन है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पर मैं बोलूँगा प्रोफाइल इज इक्वल्स टू इंस्टा लोडर, और इस इंस्टा लोडर के अंदर मैं यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली मेरे पास ये कपल राइडर है इसको मैं पास करूँगा। तो पहले इतने कोड को पोर्शन को हम रन कर देंगे। अब इस प्रोफाइल के हेल्प से हम इस कपल राइडर के सारे डेटा को स्क्रैप करेंगे। सारे डेटा मीन सारा जो उसने रील्स बना रखे हैं, प्रोफाइल में फ़ोटोज़ लगा रखे हैं, सब स्क्रैप हो जाएगा। जितने भी पोस्ट उसने पब्लिश किए हैं विथ मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब कि हैशटैग क्या यूज़ किया है, टैग क्या यूज़ किया है, मैसेज क्या यूज़ किया है पोस्ट के बाद, वो सब इस प्रोफाइल के अंदर में डॉट टैब बटन आप प्रेस करेंगे तो आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा, डाउनलोड प्रोफाइल, ठीक है। डाउनलोड प्रोफाइल करके ये वाला आपका होगा डाउनलोड प्रोफाइल। इसमें आप पर्टिकुलरली उसका जो है ये वाला, ये जो आपका यूज़र नेम था, उसका जो भी प्रोफाइल आप स्क्रैप कर रहे हो उसे यहाँ पर पेस्ट कर दोगे कैंडिडेट्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना कि कितने पोस्ट थे उसके वेबसाइट वो इंस्टा पे, बताइए इंस्टा पे कितने पोस्ट थे उसके? 7000 प्लस, यस या नो? ठीक है कैंडिडेट्स, यस या नो? 7000 ही थे ना? Yes, sir. जैसी मैं इसे रन किया मैंने तो देखिए 1/7573 ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया विद मेटा डेटा, ठीक है। ये एक एक करके देखिए सारा डाउनलोड हो रहा है। तो अभी ना मैं इस कोड को स्टॉप कर देता हूँ। आपको भी पता है कि ये सिस्टम में मेमोरी कंज्यूम करेगा। अभी कितने डेटा डाउनलोड हो पाए गाइस? 10 पे मैंने स्टॉप कर दिया है। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं इस वाले में? बताइए। नहीं सर।
अब ये जो डेटा है ना, ये आपके जुपिटर नोटबुक के फोल्डर में ही आ जाएगा, कपल राइडर उस यूज़र नेम के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने सी ड्राइव के अंदर में, यूज़र्स के अंदर में, आप अपने लैपटॉप के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पर उस इंस्टा प्रोफाइल का एक फ़ोल्डर बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कपल राइडर के नाम से बना होगा, दिख रहा है क्या? अच्छा, पहले तो आपके फ़ोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा और ये रहा, है ना गाइज, यही है। और देखिए 10 डेटा डाउनलोड किया था, 10 डेटा में ही 50 MB का डेटा डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर मैंने टाइप पे इसे शफल कर दिया और ये सारा मेटा इन्फॉर्मेशन है, इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये देखिए ये सारा डेटा है, पर्टिकुलरली यही पर्टिकुलरली स्क्रैप हुआ था, यस या नो कैंडिडेट्स बताइए। कुछ ऐसा ही था, जो हाई क्वालिटी जो पोस्ट किया होगा सेम वही आएगा, कोई कन्फ्यूज़न? ये सब कब यूज़ होता है? ये सब तब यूज़ होता है जब आप सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट को मैनेज करते हैं, या उसके लिए पर्टिकुलरली आपका एक और अकाउंट होता है ना, फ़ैन अकाउंट जिसे बोला जाता है, फ़ैन फॉलोइंग वाला, जिसमें पर्टिकुलरली यूज़र्स अपने आप बना देते हैं, राइट, कुछ इस तरीके से। तो इन शॉर्ट आप सारे डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वीडियोज़ एज वेल, राइट। परफेक्ट, कोई कन्फ्यूज़न है तो बताइए गाइस। मतलब मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि पाइथन में सारा काम मॉड्यूल्स के बेस पे होता है। कुछ पूछना है इसमें किसी को? भाई सब चुप हैं आज, क्या बात नहीं है? सर, नो श्रेय, सर। नहीं सर, वो अच्छा म्यूट और अनम्यूट करना पड़ता है ना उसमें थोड़ा टाइम। अच्छा, म्यूट और अनम्यूट करने के लिए ना एक शॉर्टकट है, वो स्पेस बटन का। यहाँ पर आप सेटिंग में जाइए, जी सर। सेटिंग में यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है ये वाला, पुश टू टॉक। ठीक है, इसे ऑन कर देंगे तो बस स्पेस बार प्रेस करेंगे ना, तो उतने में आप बोल सकते हैं। एक बार करके देखिए, बहुत अच्छा फीचर है ये। हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है भाई, बाकी कैंडिडेट समझ में आया? निधि जी? यस सर। ओके, आपकी तबीयत कैसी है? सर ठीक ही है सर, वो मतलब हर हर 6 दिन पे एक बार वायरल हो जा रहा है। टेस्ट वगैरह करा अच्छा, रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, और ध्यान दीजिए, टेस्ट कराइए, वायरल फीवर तो चल ही रहा है। यस सर। संदीप समझ में आया भाई? यस सर। क्या क्या समझ में आया इसमें? इंस्टा लोडर एक फंक्शन है हमारा मॉड्यूल्स का। हाँ इससे हम मतलब किसी की भी प्रोफाइल का अगर हम उसका यूजर नेम कॉपी करके अगर पेस्ट कर दें फंक्शन में ही, हाँ हाँ, तो वो तो हम उसके पूरा प्रोफाइल डेटा को डाउनलोड करके आपको दे देगा। आप उसे रीयूज़ कर सकते हैं, इन शॉर्ट रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कभी कभार क्या होता है, इसका यूज़ मैंने कब किया था मैं बताता हूँ। मेरे को कुछ कैंडिडेट्स को ना पाइथन के कुछ क्वेश्चंस देने थे, जिसमें आपका वो होता है ना, पर्टिकुलरली आउटपुट क्या होगा, कोड का 4 ऑप्शन होते हैं, ABCD, होता है कि नहीं होता है, राइट। तो ऐसे ही 2-4 इंस्टा अकाउंट थे जो मेंटेन करते थे, पाइथन के कोड डालते थे, तो वही स्क्रैप करके दे दिया था। तो उस टाइम इसका यूज़ पड़ गया था। कभी कभार आपको भी यूज़ पड़ सकता है, ठीक है। एज अ डेवलपर ज़रूरी नहीं है कि आप जो सब पढ़ रहे हैं वो यूज़ ही होगा, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत याद रहना ज़रूरी है कि ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी तो गूगल करके ढूंढा जा सकता है कि कैसे कर सकते हैं। क्यों भाई, आगे बढ़े, बताइए, कुछ पूछना है इसमें कैंडिडेट्स? नो, चलिए अगला एक और आपका मॉड्यूल है, उसका नाम है आई पाइथन मॉड्यूल। क्या नाम है? आई पाइथन। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इम्पोर्ट आई पाइथन, आई और पी कैप्स में लिखेंगे, बाकी स्मॉल में, इम्पोर्ट आई पाइथन। और कल ही की क्लास में मैंने बताया है कि इसका हम एलियासिंग कर सकते हैं कैंडिडेट, यस या नो, कि इस बड़े से आई पाइथन को मैं एज आई पी बोल सकता हूँ। ठीक है, देखिए ये कितना काम का फंक्शन है और काम का मॉड्यूल है हमारा। इस आईपी के अंदर मेरे पास डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, और उस डिस्प्ले के अंदर यूट्यूब वीडियो नाम का फंक्शन है। मैं जुपिटर नोटबुक में अगर मुझे कोई यूट्यूब वीडियो प्ले करना हो विदाउट प्लेइंग एड्स, तो यहाँ पर मैं प्ले कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन जस्ट यहीं पर। और मल्टीपल वीडियोस भी प्ले कर सकते हैं। कैसे? देखिए, मैं इनकॉग्निटो पे चले गया, एक आध मैंने कोई वीडियो यहाँ पर पिक कर लिया, लाइक जी बिजनेस लाइफ, ठीक है।
अच्छा, जी बिजनेस लाइव दिखा तो आ कुछ और रहा है। चलो ये मैंने दोनों पिक कर लिया, यूट्यूब का ऐड आ रहा है। ठीक है गाइज, आपको पिक क्या करना है, देखिए यहाँ पर ऐड आ रहा है ना, देख रहे हैं यहाँ पर ऐड आ रहा है ना। आपको इसका ना ये पूरा यूआरएल पिक नहीं करना होता, ये जो इज इक्वल्स टू के बाद होता है ना आईडी, एक्चुअली ये पिक करना होता है, क्योंकि यूट्यूब का बाकी यूआरएल सबके लिए सेम होता है, बस हमेशा आईडी बदलता है। ध्यान से देखना, अगर मैं कोई दूसरा वीडियो प्ले करूँगा ना तो यूआरएल वही है, बाकी चेंज क्या हुआ कैंडिडेट, आईडी चेंज हुआ, यस या नो। क्या ये लाइव चल रहा है मेरा? ठीक है, इस आईडी को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक, और यहाँ पर मैंने इसे कोट्स के अंदर में पेस्ट कर दिया। जैसे ही पेस्ट किया तो देखिए गाइज मेरे पास यहाँ पर आ चुका है ना यूट्यूब का ये प्ले करने का, मतलब की बड़ी काइंड ऑफ आई फ्रेम, जो HTML कोडिंग जानते हैं, HTML में एक आपका बटन होता है, मतलब एट्रीब्यूट होता है आई फ्रेम के बेस पे, आई फ्रेम टैग, उसका यूज़ करके आप पर्टिकुलरली यूट्यूब के वीडियोस को भी टैग कर सकते हैं या अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बैकएंड में वही काम करता है। ये आया कि नहीं आया कुछ इस तरीके से, आप इसे अपने इसके विड्थ को हाइट को मैनेज कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पर कंट्रोल है आपके पास, ऑटो प्ले को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने विड्थ को बोल दिया कि भाई विड्थ को रख लो 200 और हाइट को रख लो यहाँ पर 150, और ऑटो प्ले को अलाउ ऑटो प्ले नाम है, अलाउ ऑटो प्ले को मैंने कर दिया है ट्रू। देखिए जैसे ही यूज़ करेंगे ना तो ये देखिए फॉन्ट साइज़ यहाँ पर इसका साइज़ एडजस्ट हो गया है और ऑटो प्ले भी हो चुका है। और अच्छी बात यह है कि इस कोड को कॉपी करिए, यहाँ पेस्ट करिए, और कोई दूसरा वीडियो जो आपको चाहिए वो भी आप चला सकते हैं। ठीक है, लाइव है तो लाइव चला सकते हैं, अगर लाइव नहीं है कोई और वीडियो है जो ऑलरेडी स्टोर्ड है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने डीडी इंडिया को कॉल कर लिया, यहाँ से इस वाले का मैंने ये यूआरएल का आईडी कॉपी कर लिया जस्ट, और यहाँ पेस्ट कर दिया इधर। तो अब मेरे पास दो वीडियो हैं और दोनों अलग अलग वीडियो हैं और दोनों अलग अलग चल रहे हैं कि नहीं है, बताइए कुछ पूछना है इसमें? इसका कब यूज़ कर सकते हैं? जैसे मल्टीपल चैनल आपको एक साथ वॉच करना हो, राइट, मतलब न्यूज़ वॉच करना हो और आपको आवाज़ से तो मतलब है नहीं, आपको जस्ट देखना हो कि आर्टिकल सब में चल क्या रहा है। वैसे साउंड देना चाहेंगे तो आप वो दे सकते हैं, यहाँ पर आप फोकस मोड पे जा कर के आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं पूरा, जैसे ओरिजिनल यूट्यूब पे रहता है, वो सब फीचर है, राइट, लेकिन आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स कुछ पूछना है किसी को? नो तो ऐसे ये हमारा मॉड्यूल है आई पाइथन, जो पर्टिकुलरली हमारे यूट्यूब वीडियो को शो करने में काम आता है। आई पाइथन के अंदर भी डिस्प्ले फंक्शन है, हमने जो डिस्प्ले फंक्शन पढ़ा था ना वो आई पाइथन के अंदर भी मिल जाता है। जैसे मैंने ये कोड आपको बताया था वाइल ट्रू, और प्रिंट में मैंने लिख दिया यहाँ पर टाइम, यहाँ पर मैंने टाइम को कॉल कर लिया, इंपोर्ट कर लिया मैंने टाइम को, और यहाँ पर मैंने टाइम डॉट, और इसको मैंने प्रिंट करा दिया, और यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को मैंने यहाँ पर बोल दिया क्लियर इज इक्वल्स टू ट्रू। ये तो पाइथन का डिस्प्ले है, ये हर आपका आईडी में नहीं रन होगा क्योंकि ये पाइथन 2 का डिस्प्ले फंक्शन है, पाइथन 3 का नहीं है। अगर पाइथन 3 का होता तो ये ग्रीन कलर में हो जाता। ठीक है, ये रन किया तो ये पर्टिकुलरली आपका डिस्प्ले देखिए चेंज हो रहा है आपका, राइट। इसे मैं टाइम डॉट स्लिप लगा देता हूँ, इसे मैं स्टॉप कर देता हूँ, पहले नहीं स्टॉप हो रहा है तो यहाँ पर जा कर के आप रीस्टार्ट कर लेंगे। वन सेकेंड के लिए ये रन किया तो देखिए आपका एग्जैक्ट वैसे ही काम कर रहा है टाइमर के बेस पे। इस कोड को मैंने कॉपी किया, अगेन इसे स्टॉप कर देता हूँ। ये मैं आपका बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी नहीं आप डिस्प्ले फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करो, आई पाइथन के अंदर भी डिस्प्ले है। ठीक है, आई पाइथन हमने इंपोर्ट किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये रहा इंपोर्ट आई पाइथन डॉट डिस्प्ले, और यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं क्लियर इज इक्वल्स टू ट्रू।
क्लियर इज इक्वल्स टू ट्रू, तब भी वही काम करेगा। ये एरर दे रहा है मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल। एक मिनट, इसके अंदर डिस्प्ले के अंदर मेरे पास डिस्प्ले नाम का दूसरा है CLER, क्लियर इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है गाइस, ये वैसा ही वर्क कर रहा है ना। मतलब IPython आपके जुपिटर नोटबुक के डिस्प्ले को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, तो ये IPython मॉड्यूल के हेल्प से हम अचीव कर सकते हैं। बाकी आप HTML कोड को यहाँ शो कर सकते हैं, आप PDF आपके पास है वो भी आप यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IPython। कोई कन्फ्यूज़न गाइस? इसे यहाँ पर मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही इसी सीरीज़ में हमारे पास मॉड्यूल आ जाता है जो कि टर्टल मॉड्यूल है। टर्टल मॉड्यूल बच्चों को कोडिंग सिखाने के लिए बनाया गया था, डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए। टर्टल मॉड्यूल आप लोगों ने देखा होगा, बहुत पॉपुलर इमेजेस डिज़ाइंस हम टर्टल के थ्रू बना सकते हैं, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। ये सारे डिज़ाइंस आपने कभी ना कभी तो देखे होंगे ना कैंडिडेट? यस सर। ठीक है, ये सारे आपके पाइथन में टर्टल लाइब्रेरी यानी टर्टल मॉड्यूल के थ्रू बनते हैं। तो अगेन वही बात, इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट टर्टल st नाम से मैंने इंपोर्ट कर लिया। अगर गाइस मुझे किसी फंक्शन या मॉड्यूल के सारे फंक्शन देखने होते तो हमने क्या सीखा था, dir ओवर लिस्ट रन कर देते हैं तो ये सारे मेथड फंक्शन मुझे बता देता था, है ना। सेम ये काम आप मॉड्यूल के ऊपर भी कर सकते हैं। आपने बोला dir ऑफ दिस t, तो ये पूरे टर्टल का आपको बता देगा, जो कि बहुत ज़्यादा है, कुछ इस तरीके से, देख रहे हैं। और यही बात नहीं, इस टर्टल के अंदर ये जो कैपिटल वाले हैं, इस कैपिटल वाले का अलग से भी dir रहता है। अगर मैं जस्ट कैनवास का मैं निकालूं, कैनवास का dir देख रहे हैं कितना ज़्यादा है, जस्ट कैनवास का dir। तो ये किनको पढ़ना है डिटेल में, ये उनको पढ़ना है जिनको टर्टल के डिज़ाइनिंग पे ही काम करना है, क्योंकि हर एक मॉड्यूल अपने आप में हर एक डोमेन हो जाता है। एज अ डेवलपर आपको आइडिया तो होना चाहिए, लेकिन एक्सपर्टीज़ अपने डोमेन का होना चाहिए। अगर डेटा एनालिस्ट है तो आप डेटा एनालिस्ट में सारे फंक्शंस पे फोकस करेंगे। जैसे dir यहाँ पर मैंने रन किया, इंपोर्ट कर लिया मैंने pandas एज pd को, और मैंने dir रन किया pd के ऊपर, तो यहाँ पर देख रहे हैं कितने सारे मेरे फंक्शन आ चुके हैं pd के अंदर, pandas के अंदर। हमारा फोकस इन पे होगा, और इनमें भी ये जो कैपिटल वाले हैं उनका अलग से उनका यूज़ हो सकता है। इन शॉर्ट, अगर मैं pandas में डॉट डेटा फ्रेम में जाऊं तो उसका अलग से आपका देखिए, उसके अलग से फंक्शन है। देख रहे हैं कितने सारे फंक्शन है गाइज, यहाँ पर डेवलपर ने पूरा एक मॉड्यूल बना रखा है, उस मॉड्यूल के अंदर ये बहुत सारे फंक्शन है। क्या इतना लिस्ट, टपल, सेट, इन सब में हमने पढ़ा था क्या? सोचिए, जब वो छोटे छोटे डेटा टाइप थे, उनके मेथड्स को कवर करने में हमें 2-2 क्लास या 3-3 क्लास लग रहे थे, यस या नो? तो पांडास हो गया पूरा कवर करना, नम्पी पूरा कवर करना, वो अपने आप टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसीलिए इन्हें डिटेल में पढ़ा जाता है एज अ डेटा एनालिस्ट जब आप प्लान कर रहे होते हो। बताओ, कुछ पूछना है इसमें गाइस? कोई क्वेरी नहीं है किसी का, या समझ नहीं आ रहा है, या माइक ऑन नहीं हो पा रहा है? ये भी तीसरा कारण हो सकता है। हाँ, नहीं ये दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, समझ आ रहा है सर। भाई बाकी कैंडिडेट्स, मिस्टर माजिद, समझ आ रहा है सर। अमन, यस सर, हाँ। आ रहा है सर। अमन क्या कह रहे हो भाई, आपका माइक करेक्ट नहीं हुआ कल से अभी तक? चलो कोई बात नहीं, आपका तो वॉइस ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम टर्टल पे काम कर रहे थे। तो देखिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर के 11 तक। और हाँ, ये जो हम इंपोर्ट रैंडम करते हैं ना, ये भी हमारा मॉड्यूल है। ये जो हमने इंपोर्ट रैंडम किया था, इसके अंदर भी हम रैंड इंट हो गया, रैंड चॉइस हो गया, या रैंड सीड हो गया, ये सब हम यूज़ करते थे। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ फॉर आई इन रेंज, आप क्या करना, टी नाम से हमने टर्टल बुला रखा है, ठीक है। टर्टल में एक मेरा फंक्शन होता है, उसका नाम होता है सर्कल, यानी सर्कल बनाओ। सर्कल में मुझे पास करना होता है अपना रेडियस। तो यहाँ पर मैं रेडियस की वैल्यू डाल देता हूँ, या सीधा लिख देता हूँ कि आप 80, यहाँ पर 80 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे रेडियस बना करके रिटर्न करो, ठीक है। और फॉर आई इन रेंज आपने बोला 11, तो 1 से लेकर के 10 यानी 10 बार चलेगा। तो मैं 80 फिक्स नहीं कर रहा गाइस, मैं कह रहा हूँ रैंडम के रैंडेंट पे जाओ,
और 60 से लेकर के 100 तक का कोई भी रेडियस उठा लो और वो सर्कल को पास कर दो। क्या ये बात बोल सकता हूँ कैंडिडेट, है ना? ठीक है। यस सर। और ये काम बहुत फास्ट करता है, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया टाइम डॉट स्लिप कर लेना 1-1 सेकंड का। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न? नो। चलिए इस कोड को रन करते हैं। यहाँ पर एक देखिए विंडो ओपन हो जाएगा। ये बनाया पहला सर्कल, ये इसे मिला अगला रेडियस, बनाया अगला सर्कल, फिर अगला रेडियस मिला, फिर अगला सर्कल बना दिया। अरे कोइंसिडेंस है, अगला रेडियस भी वहीं मिल गया। फिर ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा गाइस? ये रैंडम 10 सर्कल बनाएगा। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि ये यहीं से क्यों स्टार्ट कर रहा है? सर वो 0-0 है क्या? हाँ, मैंने उसे मूवमेंट नहीं दिया है, मैंने कर्सर को मूव नहीं कराया। मैंने ये नहीं बताया कि आगे भी कहीं जाना है आपको। ठीक है, वो अभी बताएंगे, अभी सिखाएंगे इसे। तो पहले तो मैं ये जो ओपन है ये सब ऑफ कर देता हूँ। आज नालंदा यूनिवर्सिटी का ओपनिंग हुआ था, राइट? वही वीडियो चल रहा था, ऊपर भी चल जी रहा होगा। सर, मोदी जी और फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे गए। हाँ हाँ, यहाँ नहीं दिखा रहा है, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर ना इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। और एक और चीज़ गाइस, ये ना सिस्टम को हैंग कर देता है, देख रहे हैं? यहाँ पर क्लोज दिस प्रोग्राम, ये आपको पर्टिकुलरली जो है ये एरर रिटर्न करता है आपका टर्टल मॉड्यूल। सर अब आवाज़ सही आ रही है? हाँ भाई, अब सही आ रही है। ये कल क्यों नहीं आ रही थी? सर अभी वो लीड चेंज करी है, अच्छा। लेकर आया था। नहीं अट्टा से खरीदी थी क्या? नहीं नहीं सर, वो ब्लूटूथ वाले थे सर, ये अभी लेकर अच्छा, आया वो डिलीवरी पे। चलिए अब ठीक है। तो यहाँ पर भाई अब ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल को मैं मूव कराऊंगा। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ टी डॉट, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन, अच्छा क्योंकि ना अब ये टर्टल ने मेरे मॉड्यूल को वो कर दिया, ऑफ कर दिया है मेरे जुपिटर नोटबुक को। कर्नल मेरा डेड हो चुका है, राइट? तो मुझे सारे मॉड्यूल रिकनेक्ट करने होंगे। तो मैं क्या क्या मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ, एक तो मैं रैंडम यूज़ कर रहा हूँ, तो इस कोड के ऊपर ही मैं सारे मॉड्यूल कॉल कर लेता हूँ। एक तो मैं टर्टल कॉल कर रहा हूँ और एक मैं टाइम को कॉल कर रहा हूँ। आई थिंक मैं यही 3 मॉड्यूल कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। एट्रीब्यूट एरर कैसे आ गया भाई? अच्छा, यहाँ पर मैंने ये इनकम्प्लीट लिखा रह गया, इसे ऑफ करते हैं। क्लोज दिस प्रोग्राम। टर्टल डॉट, हाँ अब ऑप्शन आ रहा है टर्टल डॉट लेफ्ट। और लेफ्ट में गाइज यहाँ पर मैंने बोल दिया, अच्छा मुझे बताइए अगर मैं 90 डिग्री मूव करा रहा हूँ तो मेरे कितने सर्कल बनने चाहिए? मतलब सर्कल तो 10 ही बनेंगे, लेकिन मेरा डायरेक्शन कितना रहेगा सर्कल का? टोटल 360 होता है, 90 मूव करा रहा हूँ तो 4 डायरेक्शन में जाना चाहिए ना। और यहाँ पर ये जो टर्टल का बैकग्राउंड कलर है हम वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बीजी कलर के अंदर में मैंने लिख दिया ब्लैक। अब क्योंकि बैकग्राउंड कलर गाइज अगर ब्लैक है और टर्टल जो ड्राइंग बना रहा है वो भी ब्लैक बना रहा है तो कुछ दिखेगा क्या? नहीं सर। तो यहाँ पर मुझे टर्टल के कलर को बदलना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मैंने कलर कर दिया फॉर एग्जांपल अभी के लिए वाइट। ठीक है, ये रन करते हैं। यहाँ पर ये स्क्रीन आ गया, देखिए बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि 90 पे चेंज हुआ ना, ये देख रहे हैं ये अलग अलग आपको 4 सर्कल रिटर्न करेगा। और अलग अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि ये 4 अलग अलग रेडियस पे चल रहा है आपका, सबका रेडियस रैंडम कॉल हो रहा है। कैंडिडेट कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं सर। ठीक है, तो ये जो बाकी जो ड्राइंग आप ऑनलाइन देखते हैं ना, एक्चुअली वो मैथमेटिक्स है। क्योंकि कितने एंगल पे क्या मूव कराना है, कितना रेडियस रखना है, उन सब के पीछे क्या लग रहा होगा? सबके पीछे बेसिक मैथमेटिक्स लग रहा होगा, राइट? तो मैथमेटिक्स जितना स्ट्रांग रहेगा आप उतना लॉजिकली यहाँ पर पैटर्न सोच पाएंगे कि किस तरीके से मुझे फॉर्म करना है। इसे अगेन ऑफ कर देते हैं। और यहाँ पर ये जो टाइम डॉट स्लिप है, इस कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और यहाँ पर अब मैंने बोल दिया कि भाई मुझे 90 नहीं, आप मुझे 36 एंगल पे मूव करो। 360 होते हैं तो यानी 10 मेरे सर्कल मुझे बनेंगे। ठीक है, या फिर 10 कर देते हैं तो 336 सर्कल मेरे बनेंगे। और ये जो बीजी कलर है ना, ये बीजी कलर मुझे ब्लैक तो चाहिए, लेकिन ये जो टर्टल का कलर है ये वाइट नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ ये टर्टल का कलर मेरा चेंज हो जाए, हर एक आइट्रेशन में चेंज हो जाए। तो गाइस क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इसी में कलर इज इक्वल्स टू
वाइट, वाइट नहीं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज और चलिए वाइट लिख देते हैं। और कैंडिडेट्स क्या मैं बोल सकता हूँ कि भाई रैंडम के अंदर चॉइस नाम का मेथड है हमारा, है ना? और कहाँ से चॉइस कर लेना? कलर से चॉइस कर लेना। तो अब ये कलर बदलता रहेगा ना हर एक आइट्रेशन में, यस या नो? यस सर। और अब रन किया तो अब देखिए बढ़िया सा सर्कल बन के आएगा अलग अलग कलर से, आ रहा है ना? राइट भाई ये एक मिनट हमने जो ये लेफ्ट बोला ना 90 के एंगल पे, ये 10 डिग्री के एंगल पे बोला, तो 36 बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए काम करते हैं, इसे फ़िलहाल अभी मैं 90 कर देता हूँ। और यहाँ पर ये जो टर्टल का स्पीड है ना ये बहुत स्लो है, तो टर्टल का स्पीड मुझे फास्ट करना है। फास्ट करने के लिए मैं इसके डॉक्यूमेंटेशन पे गया और इसने फास्ट के लिए क्या बोला कि मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 0। यहाँ मैंने 0 लिख दिया, स्पीड में 0। और अब मैंने रन किया, देखिए यहाँ पर दिख रहा है क्या? देख रहे हैं कितना फास्ट बना? पहला वाला स्लो बना था ना? यस सर। एक मिनट इसे ऑफ करते हैं। हाँ सर, पहला वाला थोड़ा पहला वाला इसीलिए ना क्योंकि मैंने टर्टल का स्पीड पहले कोड रन करने के बाद दिया है। तो ये जो टर्टल का स्पीड है ना मैं इसे टॉप पे दे देता हूँ, राइट? क्योंकि मैं पहले के बाद दे रहा हूँ तो वो कंफ्यूज है, इसलिए पहले के बाद वो फास्ट हुआ है। अब देख रहे सिस्टम ये हैंग करेगा बार बार, राइट? सर, ये बार बार हैंग करे तो मतलब हाँ नुकसान कुछ इससे करेगा बेटर इसका। तरीका भी। बेटर तरीका यही है कि हम दूसरा आईडी यूज़ करें, पाईचार्म यूज़ करें, वीएस कोड यूज़ करें। जुपिटर नोटबुक पे एक्चुअली इसका आउटपुट यहाँ नहीं शो हो सकता ना, इसीलिए वो दूसरा एक विंडो ओपन कर रहा है और वो विंडो को इस जुपिटर के साथ कम्युनिकेट करने में इशू आ रहा है, इसलिए वो हैंग कर दे रहा है इस जुपिटर नोटबुक को। तो गाइज यहाँ पर ये जो 4 i इन रेंज है ना, मैं ये ना लिख करके मैंने बोल दिया वाइल ट्रू, ठीक है? और आपको पता है वाइल ट्रू है तो ये रैंडमली चेंज होता रहेगा। और मैंने टर्टल डॉट लेफ्ट में मैंने यहाँ पर एंगल दे दिया है 10 डिग्री का एंगल दे दिया है, ठीक है? और यहाँ पर सर्कल का जो रेडियस है वो 100 से लेकर के 200 के बीच में दे दिया है और इस कोड को रन कर दिया और अब बढ़िया सा सर्कल बन के आ रहा होगा, राइट? ये क्लियर है? टर्टल का स्पीड भी फास्ट है अब, हाँ सर। ठीक है? और क्योंकि सर्कल ना रैंडमली क्रिएट हो रहा है तो ये रैंडम सर्कल बना रहा है। अच्छा थोड़ा सा सोचिए, अगर एक मुझे एक कुछ इस टाइप का बनाना है तो मैं क्या लॉजिक बना सकता हूँ उसके लिए? वो चलने देते हैं जब तक चल रहा है। अगर मुझे कुछ इस टाइप का बनाना है, आप लोग मुझे लॉजिक बनाना कि ऐसे कोड स्टार्ट हो, टर्टल ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, या फिर एक ये इसको छोटा से स्टार्ट करते हैं, ऐसे चले, ऐसे 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 बाहर आते रहे, ऐसे। ये समझ पा रहे हो गाइस? जी सर। ठीक है, ऐसे करके सोचिए क्या लॉजिक होना चाहिए उसका, कोई बताइए? और फाइनली आ करके ऐसे हो जाए क्लोज। या रिटर्न कराना है तो उसके लिए भी लॉजिक बनाना पड़ेगा कि ऐसे यहाँ पर रिटर्न जाए, फिर लॉजिक हमें ही देना पड़ेगा। सोचिए पहले यहाँ बाहर आने का बताइए क्या लॉजिक हो सकता है। तब तक ये देखिए ये डिज़ाइन इतने में ही चल रहा है हमारा, एक बढ़िया सा डिज़ाइन दे दिया इसने, हैं? इस टाइप के वो बचपन में बनाते थे ना भाई, कंपास ले करके और वो ले करके। जी सर। चलिए अब इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। बताओ गाइस कैसे अचीव कर सकते हैं? क्या ये टास्क दूं या अभी बताओगे, या ये ट्राई कर सकते हो? ये ट्राई करके आना, ठीक है? इसका कोड बताना मुझे जब हम ऑफलाइन मिलेंगे, या ग्रुप पे भेज सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है कैंडिडेट्स? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। और इसी का एक और वर्जन इम्प्रूव कर देते हैं जो ट्रायंगल के बेस पे होगा, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है? वो ट्रायंगल बन नहीं पा रहा मेरे से, समझ जाना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है? क्लियर है? अगर वो कर लिया है तो ये भी कर लोगे, क्योंकि लॉजिक में बस ट्रायंगल के एंगल का मेंटेन करना है, राइट?
और कॉमन सी बात है, ये कर लिया तो सर्कल भी कर दोगे ऐसे, ये हो पाएगा स्पाइरल वाला? यस सर। यस सर। ठीक है, जी ये सर। ये हो नहीं पा रहा है, बन नहीं पा रहा है, आप समझ जाओ कुछ इस तरीके से बनाना है। ठीक है, चलिए भाई। तो टर्टल मॉड्यूल जस्ट आपका डिज़ाइनिंग पैटर्न बनाने के लिए है। ऑनलाइन आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे, इसमें टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये जॉब में आपको हेल्प नहीं करेगा। ये जस्ट ये समझने के लिए था कि मॉड्यूल को पाइथन में यूज़ कैसे किया जाता है, और अगर बेसिक लेवल पे मॉड्यूल को समझा जाए, यानी टर्टल डिज़ाइन जैसे लेवल पे, तो कुछ इस तरीके से कोड हम कॉल कर सकते हैं, राइट? जिसमें एक मॉड्यूल की जानकारी हमें होनी चाहिए, और बेसिक पाइथन तो हमें आता ही है, तो उस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं। इसमें सारा खेल किसका है? जितना ज़्यादा फंक्शन पढ़ेंगे टर्टल का, उतना ज़्यादा टर्टल को यूज़ कर सकते हैं। क्यों भाई, यस या नो? यस सर। ठीक जी है, सर। चलिए इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए, यहाँ पर हमारे पास एक और मॉड्यूल है, और ये आगे के क्लास में ना हम इस पे फोकस करेंगे। कहाँ गया ये जो रिक्वेस्ट मॉड्यूल है? ये पूरा हमारा वेब स्क्रैपिंग का क्लास होगा, हम ये वाला भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये हमने देख ही लिया है। वेब ब्राउज़र अभी मैं बता देता हूँ, ये हमने कर ही रखा है। ठीक है, पाईगेम में हमने ऑडियो मॉड्यूल यूज़ किया ही था, इस पे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे ही। ठीक है, ये तो आप डोमेन का ही नहीं है, एआई के लिए हो जाएगा, और इस पे तो हम फोकस करेंगे ही, और ये वेब डेवलपमेंट के लिए हो जाएगा। ठीक है, देखिए गाइस, एक आपका ना मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल का नाम है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास वो मॉड्यूल शो हो रहा है क्या। फ्रॉम गूगल नहीं, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। फ्रॉम गूगल सर्च, इंपोर्ट, टैब बटन, यहाँ पर सर्च रिज़ल्ट। ठीक है, एक बार मैं चेक कर रहा हूँ कि ये फंक्शन काम कर रहा है क्या मेरा। सर्च रिज़ल्ट में मैंने यूआरएल पास कर दिया। ठीक है, यूआरएल पास करना था, तो मैं यहाँ पर ये क्यों लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग क्यों लिख रहा हूँ? अभी देखते हैं एक बार इससे, क्या ये यही फंक्शन है या दूसरा है। ठीक है, मैं यहाँ पर यूआरएल रन करता हूँ, मुझे नहीं लग रहा है ये है। टाइटल और ये भी बताना पड़ेगा, नहीं ये वाला फंक्शन नहीं है, इसमें दूसरा फंक्शन होगा। फ्रॉम गूगल इंपोर्ट, ये काम करते हैं, इंपोर्ट मैंने किया और मैं dir रन करता हूँ जी पे। नहीं, इसमें तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, गूगल में तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया गूगल सर्च एज जी, और अब dir रन किया जी के ऊपर, तो मेरे पास ब्यूटीफुल सूप सर्च रिज़ल्ट है, सर्च है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये फंक्शन है, एक बार इसे कॉल करते हैं, जी डॉट सर्च। यहाँ पर मेरे से टर्म और रिज़ल्ट पूछ रहा है ना, हाँ यही है। यहाँ पर मैंने ये जो लिखा हुआ था वो कोड कहाँ गया, पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चन जनरेटर ऑब्जेक्ट फॉर आई इन प्रिंट आई, प्रिंट ही हो गया, एक मिनट, प्रिंट आई कैंडिडेट्स, यही है। ठीक है, जो मुझे बताना था आपको। देखिए थोड़ा समझना इस चीज़ को, मैं गूगल पे जाता हूँ, मैं ये गूगल पे ये लिखता हूँ पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस, मैं बताऊंगा कि ये मॉड्यूल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए गाइस, जब मैंने पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस लिखा तो सबसे पहले गूगल ने मुझे किसका रिजल्ट दिया है, गिग्स फॉर गिग्स का, राइट। देन उसके बाद इंटरव्यू बिट का, एनालिटिक्स विद्या का, है ना। एक्चुअली जब आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में होते हैं तो आप ये पता करना चाहते हैं कि आपका कोई भी स्ट्रिंग जब हम गूगल पे मेंशन करते हैं तो वो आपका रिजल्ट में आपका वेबसाइट शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे गिग्स फॉर गिग्स
सबसे टॉप पे पाया जा रहा है, तो ये तो कॉमन सी बात है कि बंदा ऊपर के ही वेबसाइट को क्लिक करता है जब उसे कुछ चाहिए होता है, यस या नो, है ना? यस सर। यस सर। तो जब एज अ डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में कोई काम करता है तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे काम करके अपने वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाता है। रैंकिंग बढ़ाने का मतलब कि भाई उसका रिजल्ट सबसे टॉप पे आना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेरी पे। अगर बंदा लिखता है पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चन तो मेरे वेबसाइट का लिंक सबसे ऊपर जाए, उसके लिए वो डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स को यूज़ करता है। लेकिन उसके लिए ना फिर यहाँ पर हमें गूगल पे चेक करके लिखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि भाई इस वाले टॉपिक पे सबसे टॉप के रिज़ल्ट कौन से आ रहे हैं। डोंट यू थिंक कि मेरे पास पाइथन का ये मॉड्यूल है गूगल सर्च, उसमें सर्च नाम का फंक्शन है, उसमें आप कोई भी डेटा दो वो आपको अपने आप टॉप 10 रैंकिंग बता देगा कि आपका वेबसाइट उस टॉप 10 रैंक में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। क्या ये ज़्यादा अच्छा अप्रोच होगा? क्योंकि इस डेटा को हम सेव कर सकते हैं, यहाँ पर इस डेटा को हम सेव नहीं कर सकते, बस देख सकते हैं। बताइए क्या ज़्यादा अच्छा होगा? पाइथन वाला सही रहेगा। यही वाला होगा, क्योंकि आप इन पे यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि भाई जब जब पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड गूगल पे सर्च क्वेरी जाती है तो गिग्स फॉर गिग सबसे टॉप पे आता है, सेकंड पे इंटरव्यू विट और तीसरे पे एनालिटिक्स विद्या। देखिए तीसरे पे एनालिटिक्स विद्या, चौथे पे सिंपली लर्न, तो यहाँ पर चौथे पे सिंपली लर्न, पाँचवें पे एनीवेयर डॉट ई पैम, तो पाँचवें पे एनीवेयर डॉट ई पैम। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि ये ना एक प्राइवेट वेबसाइट है तो इन्होंने बहुत मेहनत करी होगी अपने आप को 5वें रिजल्ट में लाने के लिए, पता है आपको? क्योंकि कोई अननोन वेबसाइट, आपने एडुरेका से तो ज़्यादा नाम नहीं सुना होगा भाई इसका, यस या नो? जी सर। लेकिन उसके बावजूद भी वो एडुरेका से ऊपर आ रहा है। इन शॉर्ट इन्होंने बहुत मेहनत किया होगा अपना रैंकिंग बढ़ाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। तो ये जो गूगल सर्च का हमारा मॉड्यूल है ये हमें तुरंत बता देता है कि किस स्ट्रिंग पे कौन सा डेटा आपका अवेलेबल है, और आप उस URL को हिट कर सकते हैं। आप इसे बोल सकते हैं भाई मुझे एक नहीं मुझे 100 चाहिए, ठीक है? यहाँ पर आपने बोल दिया 100, और यहाँ पर चलिए मैं पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस ना बोल करके मैं बोल सकता हूँ UPSC मॉक इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है? ये एक मिनट, इसका मॉड्यूल का नाम क्या है? नम, ठीक है, इधर आर्ग्यूमेंट का नाम नम रिजल्ट। मैंने 100 बोला तो ये 100 ला करके मुझे दे देगा। मतलब ये वो 100 वेबसाइट्स हैं जहाँ से मुझे पाइथन के ये UPSC की मॉक क्वेश्चंस मुझे मिल सकते हैं। कैंडिडेट यस या नो बताइए? अब आपको पता है ओवर बर्डन हो जाएगा, हमें हर एक पे जाके नहीं पढ़ना होता, ठीक है भाई? लेकिन हमें ये पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज ये हैं, इनमें से कोई भी जो सर्टिफाइड रिसोर्सेज हैं हम उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये बाजीराव का दे रखा है, चाणक्य का है, एड्यूरेव का है। जैसे इस पर क्लिक किया मैंने, इसके URL पे मैं पहुंच गया, तो यहाँ पर इसने मुझे देखिए पूरा यहाँ पर फर्स्ट अटैम्प्ट 9th रैंक होल्डर, ये सारा डिटेल यहाँ पर दे रखा है कुछ इस तरीके से। वैसे हर वेबसाइट कुछ ना कुछ दे ही रखा होगा उसने, लेकिन ये रैंकिंग आ रही है। क्या इस डेटा को मैं स्टोर नहीं कर सकता था? क्या बिल्कुल स्टोर कर सकता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कल को सीखेंगे फाइल हैंडलिंग तो ये स्टोर करना भी सीख लेंगे कि फाइल में कैसे स्टोर करेंगे, एक्सेल में कैसे स्टोर करेंगे। अभी तो आप लिस्ट और डिक्शनरी में स्टोर कर सकते हैं, कल को इसे फाइल हैंडलिंग के थ्रू हम वैसे भी स्टोर कर सकते हैं। कुछ पूछना है गाइस इसमें? बताइए, इजी था? यस सर। ठीक है। इसी के बाद चलिए मान लेते हैं मैंने यहाँ पर बोला कि भाई मुझे ना बस टॉप 5 रिजल्ट चाहिए। ये टॉप 5 रिजल्ट आ गए, और मुझे टॉप 5 रिजल्ट इस बार मुझे देना मत, ये जो URL अंडरस्कोर रिजल्ट्स नाम का मॉड्यूल, ये एक लिस्ट बना लो, यहाँ पर इस आई को अपेंड करते रहना, URL अंडरस्कोर रिजल्ट डॉट अपेंड आई। तो मेरे पास ये जो URL लिस्ट है इसमें मेरे पास 5 URLs है गाइस, यस या नो? ठीक है, ये मेरे पास स्टोर हो चुका है। अब इसी में एक और मेरा मॉड्यूल आता है जिसका नाम है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र, यहाँ पर मैंने बोला इंपोर्ट वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र SW, ठीक है गाइस? और मुझे पता है कि मेरे सारे URL किस में स्टोर है भाई संदीप? मेरे सारे URL किस में स्टोर है? URL रिजल्ट में, यस या नो? यस सर। तो फॉर आई इन मैं बोल सकता हूँ URL रिजल्ट पे जाओ, और आई के पास क्या है गाइस?
एक एक यूआरएल है हर उस क्वेश्चंस का। और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि W के अंदर एक मेरा फंक्शन है, उसका नाम है ओपन न्यू। ओपन न्यू मतलब ओपन न्यू टैब। अगर मैं टॉप 5 यूआरएल के वेब पेज को देखना चाहता हूँ वो कैसे दिखते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ ओपन न्यू टैब, और इसमें आई पास कर सकता हूँ, और टाइम को मैं स्लिप बोल दूंगा। क्यों बोल दूंगा गाइस? क्योंकि ये ना बहुत तेज़ी से ओपन कर देगा, तो मेरे लिए गूगल, ये जो मेरा गूगल क्रोम है ये हैंग हो जाएगा। जो डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में काम करते हैं उनको इस टूल की ज़रूरत पड़ती है। वो उसके लिए क्रोम का एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं, जिसमें उन्हें अगर 40 वेब पेज ओपन करना है तो वो 40 वेब पेज का यूआरएल मेंशन कर देंगे क्रोम एक्सटेंशन में, क्लिक कर देंगे तो 40 नए क्रोम के टैब ओपन हो जाएंगे, है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ पाइथन में भी स्क्रिप्ट है। हम बोल सकते हैं फॉर आई इन यूआरएल रिजल्ट w.open, w यानी वेब ब्राउज़र डॉट ओपन न्यू, आई यानी यूआरएल, और एक एक सेकंड रुक करके एक एक वेब पेज ओपन करना। और जैसे ही रन करेंगे देखिए पहला वेब पेज ओपन हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। स्टार्टिंग के 5 वेब पेज को, अरे कितना ओपन हो गया भाई, कितना चला दिया मैंने, 5 से ज़्यादा है क्या? कितना रिजल्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 चल गया गाइस, ठीक है, 5 नहीं है। तो यहाँ पर ये मेरा पांचों के पांचों ओपन हुए कि नहीं हुए, बताइए कैंडिडेट्स। यस सर। ठीक है, अब अभी आपको ये इजी लग रहे हैं, कल को इसी ओपन करा करके, कल को इसी में से हम डेटा स्क्रैप करवा लेंगे, और डेटा स्क्रैप करा करके अपने पास रख लेंगे, राइट। उसे सेल ऑफ करना होगा तो सेल ऑफ भी कर लेंगे। बंदे वेब स्क्रैपिंग करके ये काम कर लेते हैं, डेटा स्क्रैप करके कंपनी को सेल ऑफ कर देते हैं, ठीक है। कैसे होता है सर? क्या चीज़? कैसे होता है सर ये? वेब स्क्रैपिंग करेंगे ना भाई, वो तो लास्ट टॉपिक है हमारा, प्रोजेक्ट सर करेंगे। अभी जो आपने ये जो इंस्टाग्राम से जो डेटा उठाया था, इसको भी तो एक तरीके से वेब स्क्रैपिंग ही बोलेंगे। नहीं, वो वेब स्क्रैपिंग नहीं था, वो जस्ट इंस्टाग्राम का मॉड्यूल था। वेब स्क्रैपिंग का मतलब होता है कोई भी वेब पेज का डेटा, वो तो खाली इंस्टाग्राम के लिए फिक्स हो गया ना भाई। वो इंस्टा लोडर बस इंस्टा के डेटा को ला सकता है, ठीक है, वो वेब स्क्रैपिंग नहीं कर सकता ना। वेब स्क्रैपिंग के लिए प्रॉपर कोड लिखना होता है, उसमें हमने कोड लिखा ही कहाँ, वो 2 लाइन का कोड है, वो कोड थोड़ा ना हुआ। क्यों भाई अमन? हाँ, आपका सर एक तरीके से डाटा तो उठा के लेकर आ ही रहा है हमारे हाँ, पास। डाटा उठा के लेकर के आ रहा है, आप कह सकते हैं वेब स्क्रैपिंग, लेकिन ये पर्टिकुलरली इंस्टा के लिए फिक्स हो चुका है। इसमें आप वेब पेज नहीं स्क्रैप करा सकते, लेकिन एक्चुअल वेब स्क्रैपिंग में आप किसी भी वेबसाइट को स्क्रैप करा सकते हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट वेबसाइट एज वेल। लेकिन वो इलीगल हो जाता है, इसलिए हम हर गवर्नमेंट वेबसाइट पे ट्राई नहीं करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। वो करेंगे हम, प्रोजेक्ट आएगा हमारा तो वेब स्क्रैपिंग करेंगे। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है गाइस तो बताइए। नो सर वो शुरुआत का पार्ट मिस हो गया था, एक बार रिपीट कर दोगे उसको? शुरुआत में मैंने बस यही बताया था कि हमारा डे 2 में ये अलग अलग हमारे मॉड्यूल्स होते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। एज अ पाइथन डेवलपर आपको बेसिक पाइथन तो आना चाहिए, जो आप लोगों ने सीखा, आगे भी सीखेंगे, फाइल हैंडलिंग, उप्स कॉन्सेप्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग। लेकिन उसके बाद आपको एक अपना डोमेन फिक्स करना होता है कि पाइथन में क्या काम करोगे। स्टार्टिंग फेज़ में तो फिक्स करना है, बाद में आप सब कुछ पे काम करिए, वो अच्छी बात है। स्टार्टिंग फेज़ में अगर वेब डेवलपमेंट करना है तो पाइथन के बाद ये पढ़ना होता है, डेटा एनालिस्ट करना है तो पाइथन के बाद ये पढ़ना है, ये जस्ट मॉड्यूल्स हैं। डेटा साइंस करना है तो ये पढ़ना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है तो, और ये बेसिक सॉफ्टवेयर है, ये एडवांस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं, तो पाई, QT5 और TK इंटर पढ़ना पड़ेगा। गेम डेवलपमेंट के लिए पाई गेम, और ज़रूरी नहीं है पाई गेम, ये सब भी पढ़ने पड़ते हैं उसके लिए। वेब स्क्रैपिंग के लिए ये सब मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा। और ये छोटे मोटे मॉड्यूल्स हैं जिसमें QR कोड कल जनरेट करना सीखा था, टर्टल, इंस्टा लोडर, वेब ब्राउज़र तो आज देखा ही हमने। और आगे जा कर के जो डेटाबेस मैनेजमेंट हम सीखेंगे उसको पाइथन से कनेक्ट करने के लिए MySQL, SQL सर्वर, PyMySQL, PyODBC, ये सब मॉड्यूल पढ़ेंगे। बस फिर कुछ मैंने एग्जाम्पल बताए थे डेट टाइम के, और यहाँ पर इंस्टा लोडर को इंपोर्ट किया था। इंपोर्ट कराने के लिए बोला था कि इसे पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये वाला कोड रन कर लेना कमेंट आउट हटा करके, और इंपोर्ट करके इंस्टा लोडर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेना है। और जिस भी इंस्टा प्रोफाइल का डेटा चाहिए मेक श्योर वो पब्लिक अकाउंट हो, यहाँ पर पास कर दोगे तो वो डेटा डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। इसके पास 7,500 डेटा था तो हमने बीच में ही कोड को स्टॉप कर दिया था, बस हम पे 10 डेटा आ पाया था। 7,500 स्क्रैप करोगे बहुत ज़्यादा डेटा है। बस यही था भाई अमन, और कुछ? थैंक यू सर। ठीक है, सर कितना पाइथन पढ़ने के बाद इंटरव्यू दे सकते हैं?
क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो भाई? सर इसका क्वेश्चन था कि कितना पाइथन पढ़ने के बाद हम इंटरव्यू दे सकते हैं। पूरा पाइथन इनकम्प्लीट पढ़ने के बाद इंटरव्यू दोगे तो फंसोगे ही ना। ये क्वेश्चन आया कैसे माइंड में? सर हाँ? सर आज इसके पास कॉल आया था इंटरव्यू का, अच्छा, कहाँ से? टेक विद्या से। टेक विद्या से? यस। तो आपने बोल दिया था क्या कि मेरा कंप्लीट हो गया कोर्स? नहीं नहीं नहीं, इसने बोला भी नहीं चल रहा है। हाँ मैंने बताया कि अभी चल रहा है। हाँ, जब तक पूरा पाइथन नहीं होगा कंप्लीट, मतलब इन शॉर्ट अगर आप ये पूछना चाह रहे हो तो पाइथन का उप्स कॉन्सेप्ट और पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट जब तक ये नहीं आएगा तब तक आप पाइथन का इंटरव्यू नहीं दे सकते। वो आपको फंसा लेगा कहीं ना कहीं पे। इंटरव्यू तो आप अभी भी जाके दो, बस ये है कि रिजेक्ट हो जाओगे। हाँ, लक काम है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता भाई, फिर तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इंटरव्यू तो दो, अगर कहीं पर अगर आपको लग रहा है तो कि आप, सर हाँ, देना चाहिए इंटरव्यू, रिजेक्ट तो नहीं, मतलब हो जाएंगे तो कोई इश्यू तो है नहीं उसमें, लेकिन देना तो चाहिए। देखो देना तो चाहिए लेकिन आपको पता है कि यार मतलब 90% चांसेस रिजेक्ट के ही हैं। तो ये कर सकते हो कि आप आगे के कॉन्सेप्ट को तेज़ी से खुद पढ़ लो और इंटरव्यू दे दो, ये कर सकते हो, है ना? क्योंकि फाइल हैंडलिंग हो गया, उप्स हो गया, इसके बगैर कोई मतलब बनता नहीं है। थोड़ा सा बस यही इशू हो जाता है। या फिर मेरे ही तो सर वीडियोस हैं। हाँ बताइए। प्रिपरेशन कहाँ से करें हम, अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है सर हाँ, तो वो कहाँ से करनी चाहिए, मतलब इंटरव्यू के अपने। लिए तो आपको जो है इंटरव्यू के सेट ऑफ क्वेश्चन सारे ऑनलाइन मिल जाते हैं। और बिलीव मी गाइस, अगर मैं आप लोग का इंटरव्यू लेता तो ये बात आपको पता है कि आप लोग का वीडियो ऑन होता है, इंटरव्यूअर का वीडियो बहुत कम ऑन होता है। यस या नो? ज़्यादातर केस में तो यही होता है। तो यस सर। तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो इंटरव्यू से पहले ही उसको बोला जाता है कि आपको इंटरव्यू लेना है, एक कैंडिडेट है, आप इंटरव्यू ले लीजिए। तो उसके माइंड में भी क्वेश्चन रेडी नहीं होते हैं अनलेस और अनटिल कंपनी ने बल्क में हायर करने का प्लान किया तो इंटरव्यू रेडी होगा कि क्या क्या पूछना है। लेकिन ज़्यादातर केस में इंटरव्यू रेडी नहीं रहता है। तो वो आपसे यही पूछता है कि भाई चैलेंजेस कहाँ पर फेस आए पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट, एडवांस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और 8-10 क्वेश्चंस वो खुद गो थ्रू कर लेता है इंटरव्यू लेने से पहले। तो सबसे अच्छा रिसोर्स ऑनलाइन रिसोर्स ही है बेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए। अभी मैंने बताया ना, ये जो यूआरएल्स आए थे राइट स्टार्टिंग के टॉप 5, आप टॉप 5 को भी अगर गो थ्रू करते हैं तो आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। क्लियर है? सर मिनिमम हाँ। कितने क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू में? भाई ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, मिनिमम क्वेश्चंस ऐसा फिक्स नहीं है। अगर रिटन टेस्ट होता है जो कि आजकल नहीं होता है, कोड टेस्ट होता है। कोड में आपको 2-4 फंक्शन बनाने को लेकर के, उप्स कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने को लेकर के पूछ सकता है। और बात रही आपके मतलब, क्योंकि ना पाइथन बेस्ड अकेला पाइथन क्या करेगा, मैंने बताया ना, एक डोमेन पकड़ना पड़ेगा ना पाइथन के बाद। इनमें से कोई तो Yes, टॉपिक sir. उठाओगे ना, तभी तो बात बनेगी पाइथन का यूज़ कैसे करोगे। क्योंकि अकेला पाइथन कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे पाइथन के यूज़ करके एटलीस्ट स्क्रैपिंग भी करनी है तो भी मुझे ये आना चाहिए। अकेला पाइथन तो आप लोग सीख चुके हो लेकिन उसका यूज़ नहीं है ना, वो थोड़े से में ही फंस जाएगा बस। तो आपको फोकस इसी चीज़ पे करना है कि भाई इंटरव्यू के क्वेश्चंस आप लोग रेडी कर लो, क्योंकि फंक्शंस आप लोगों ने सीख लिया है। 50% क्वेश्चन आप लोग हैंडल कर सकते हो, बचे हुए 50% अभी आप लोग हैंडल नहीं कर सकते। मैं हिंट के लिए शो कर देता हूँ आपको यहाँ पर। पहले लिंक को मैंने उठा लिया। चलिए बताइए भाई, पहला क्वेश्चन, पॉपुलर एप्लीकेशन पाइथन के टेक्नोलॉजी में जो यूज़ होता है। वैसे ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बेनिफिट आपके क्या है, पाइथन कंपाइल्ड है या इंटरप्रेटेड है, पाइथन इंटरप्रेटेड है, हैश सिंबल पाइथन में क्या रिप्रेजेंट करता है कमेंट आउट करने के लिए, म्यूटेबल डेटा टाइप इम्यूटेबल में क्या डिफरेंस है, सेट डिक्शनरी में क्या डिफरेंस है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या है, लैम्डा क्या है, पास क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये रूट मैनेजमेंट में काम आता है हमारा। एक्सेप्शन हैंडलिंग अभी हमने नहीं पढ़ा है। स्वैप केस फंक्शन हमारा स्ट्रिंग का फंक्शन है जो स्वैप चेंज केस को जो है हमारा लोअर अपर हो जाएगा, अपर लोअर हो जाएगा। लूप में क्या डिफरेंस है, फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट हम पास यूज़ कर सकते हैं क्या, स्टार आर्क्स स्टार डबल स्टार, देखिए यहाँ पर भी ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ डबल लिखा होना चाहिए। ठीक है, इंडेंटेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं, स्कोप क्या है, डॉक स्ट्रिंग क्या है, डायनामिक टाइपिंग क्या है। आई थिंक 23 में से 20 तो पता ही है आप लोग को, अगर मैं ओवरव्यू भी लूँ तो। यस सर, है? यस सर। तो पर बेसिक सर तो इसके कंप्लीट। अंदर हाँ
इसके अंदर सर basic लेकिन के लिए कोड था। का तो कुछ आया ही नहीं अभी भाई तक क्लिक करोगे तो आएगा ना, ये तो यूआरएल है। हाँ 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 वो तो यूआरएल है ना, वो क्लिक करोगे तो सारा आ जाएगा। मैं जस्ट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। फिर ये इंटरमीडिएट आ गया, तो मैंने तो पहले ही बोला बेसिक पाइथन तो आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, राइट? यस सर। इंटरमीडिएट में भी आप बता ही सकते हो टपल इसमें क्या डिफरेंस है, डीप कॉपी शैलो कॉपी में क्या है, सॉर्ट सॉर्टेड में क्या डिफरेंस है, डेकोरेटर क्या है कल ही पढ़ा है हमने, डीबग कोड कैसे कर सकता है, आइटरेटर क्या है, जनरेटर क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये उप्स का कॉन्सेप्ट है, ये सारे अभी भूल जाओ, ये सब आगे पढ़ेंगे। स्लाइसिंग क्या है ये आप बता सकते हैं, नेम स्पेस कैरेक्टर्स कैसे होते हैं ये एडवांस आ जाता है, पिप क्या है, जिप फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, पिकलिंग अनपिकलिंग आगे पढ़ेंगे, पैटर्न मैचिंग आगे पढ़ेंगे, इनिट उप्स कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, ये राइट अ कोड टू डिस्प्ले द करेंट टाइम ये तो अभी ही देखा है हमने। अच्छा जरा इसका कोड देखते हैं, इधर क्या है, क्या यही है क्या? टाइम मॉड्यूल में से कौन सा यूज़ किया? बस लोकल टाइम यूज़ किया। हम क्या यूज़ कर रहे थे? आज टाइम यूज़ कर रहे थे। क्लियर है? सर तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि 50 में से ईमानदारी से बताना कितने क्वेश्चन सुने हुए हैं। सर 30 के अराउंड 30 30 है ना? और बाकी बचे हुए तो आगे सुन लेंगे, राइट? यस सर। तो बस ऐसे ही होता है। तो अगर ये तो चलो मान लेते हैं ये तो बेसिक लेवल का था। अगर आप, और ये गिग्स फॉर गिग्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आईटी फील्ड में। आप कोई दूसरा यूआरएल sir. उठाते या तीसरा उठाते या चौथा उठाते, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह रहा हूँ, बस टॉप 5। उसके बाद तो यूट्यूब के वीडियोस आ गए हैं, उसके बाद तो लोगों के एडवर्टाइज वाले आ जाते हैं। टॉप 5 बेस्ट है। अगर आप टॉप 5 यूआरएल को भी कवर कर पा रहे हो तो आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि भाई लक फैक्टर काम नहीं हुआ लेकिन मैं रेडी था। ठीक है? तो इंटरव्यू के लिए जब भी जाना ना तो इन यूआरएल को ज़रूर गो थ्रू कर लेना, क्योंकि बिलीव मी ये बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं, ये सब हम पढ़ चुके होंगे जब तक पाइथन कंप्लीट होगा। आपको जस्ट गो थ्रू करना है, क्योंकि पाइथन हमारा डिटेल में चल रहा है, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा, कोशिश यही रहेगी हमारी। सर लीड कोड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कोड हाँ की? लीड कोड पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें उसमें और भी एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे, उन पे प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ नहीं सॉल्व होंगे तो जो बाकी अदर डेवलपर्स हैं उनके आंसर्स को देख करके समझ के सॉल्व कर सकते हो। और प्रैक्टिस करने का तो यही स्टेज, आप प्रैक्टिस करो अगर टाइम दे पा रहे हो तो। ठीक है? बताओ भाई, कुछ पूछना है किसी को? और नो सर। नो? तो अगली क्लास संडे 3 से 5। कोई डाउट? 3 से 5 मिलते हैं ऑफलाइन। ठीक कैंडिडेट्स क्लियर है? जी ठीक है सर। चलिए ठीक है गाइस, डन करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ मैं। मिलते हैं आप लोग से संडे को 3 से 5।